बिहार के पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी हमारे साथी वहीं पर ही हैं, तो हम पूछना चाहते हैं चंदन जी, वहाँ पे ऐसा क्या मैटर हुआ, क्या था और इनको कब गोली मारी गई? आशीष जी, मैं बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ठीक घटना के स्थल पर ही है। चूंकि ये बिहार के राजधानी पटना के पॉश इलाका माना जाता है। जी। कहा जाता है ये जो एक घटना स्थल है, ठीक इससे 200 मीटर पे डीएम की आवास, डीएम कार्यालय, जी। होटल पनास, डिस्को-मान भवन, होटल मोरिया, ये सारी जो जगह है यही 100 मीटर के अंदर में बताया जाता है। और ठीक रात में जो गोपाल खेमका है जी। वो अपने बांकीपुर क्लब से वो लौटते हैं। 11:30 बजे का टाइम बताया जाता है। अपराधी जो है घात लगा के और उनके ऊपर धाए धाए फायरिंग करते हैं। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के पास आते हैं, यही बिल्डिंग जो आप विजुअल में देखेंगे, इस बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पे वो रहते हैं। और जैसे ही गेट खुलती है, अपराधी जो है घात लगा के, 2 अपराधी बताया जा रहा है, और धाए धाए गोली मारता है। और वो खुद गाड़ी जो है वो गोपाल खेमका खुद ड्राइव करके आए थे और वो कोई ड्राइवर नहीं थी गाड़ी में। जैसे ही वो शीशा डाउन होता है और वैसे ही गोली चलने की जो धाए धाए जो गार्ड होती है, गार्ड से भी मेरी बात हुई। उनका कहना था कि जैसे ही हमने उसे गेट को खोली, वैसे ही वो वहां से 2 लड़के आते हैं। चूंकि सीसीटीवी फुटेज जो है एकदम ठीक बिल्डिंग के गेट के सामने कैमरा लगी हुई है। सुबह से एक घटना रात में जैसे ही घटती है, उनको पीएमसीएच में ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। क्योंकि अब उनकी जो एक बेटी है वो लंदन रहती है। तो कहा जा ये भी रहा है, तो चंदन जी, ये भी तो बोला गया है ना कि 6 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। जी जी, मैं आ रहा हूँ, उस बात पर भी मैं आशीष जी आ रहा हूँ। क्योंकि इनका जो बड़ा बेटा था, वो हाजीपुर में इनका इंडस्ट्री एस्टेट में बहुत बड़ा उद्योग है। वहां से वो इनके लड़के का भी जो मर्डर ही किया गया था, उसमें भी अभी तक पुलिस का कोई अनुमोदन जो भी है वो अभी तक नहीं हुआ। और ठीक 2018 के बाद आप देखेंगे तो 2025 में उनके पिताजी को डायरेक्टली गोली मार के हत्या कर दी जाती है। बहुत बड़े पटना के बिजनेसमैन थे, बताया जाता है। बहुत सारे इनका होटल था, पेट्रोल पंप थी, और बीजेपी में भी ये जुड़े हुए थे। तो अभी जो है सुबह से यहाँ सांसद जो है पप्पू यादव भी आए। उसके बाद राजेश राम जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आए। तमाम नेता का जो है आना जाना, उनके काफी कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि काफी वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, किसी से उनका कोई दुश्मनी नहीं थी, और वो सोशल वर्क में भी बहुत एक्टिव रहते थे। तो अभी तक फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है आशीष जी, वो संतुष्टजनक नहीं बताई जा रही 12 है। घंटे से ऊपर हो कि चुके हैं और इतने बड़े व्यापारी 12 थे। 12 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी जो अपराधी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, कुछ इनपुट प्राप्त नहीं हुई है। तो कहा जाए तो ये पुलिस की विफलता ही मानी जाए। और साफ तौर पे जो खेमका के परिवार हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने कॉल करी, उसके बाद 1 घंटा बाद पुलिस मौके पर आई। तो आप समझ सकते हैं पुलिस की क्या लापरवाही हो सकती है। ये आशीष जी आप समझ सकते हैं, क्योंकि घटना का तो अब 12 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक बताया जा रहा है एसआईटी का गठन हो गया है, और एक टीम जो है हाजीपुर के लिए भी रवाना हुई है। एक खबर आ रही है कि एक टीम जो है एसआईटी की वो हाजीपुर भी रवाना हुई है। और तमाम इसमें क्या भूमिका है, क्या है, उस पर जघन्य जांच जो है वो शुरू हो गई है बिहार पुलिस के द्वारा। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में तो जंगल राज ही आ गई है नीतीश के राज में। तो यही अभी तक का अपडेट है आशीष जी। हम जैसे ही हमारे ठीक है पास चंदन कोई जी, आप नया अपडेट पे अपडेट बने आता है हम रहिएगा। आपको जो भी लेटेस्ट चीजें आती रहे वो आप अवगत कराते रहिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से बिहार सरकार रिपोर्टर को पकड़ा हमने करवा दिया। सुरक्षा देने में लोगों को निराश किया है, और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं,
इनकी पूरी सिस्टम बीमारी हो गई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी आप बर्खास्त हो जाओ या फिर इस्तीफा दे दो, चूँकि आपसे नहीं चल रहा है और आप जो लोग चला रहे हैं इस तरह का कृत्य से जो है आपको पिंड छोड़ा लेना चाहिए और अपराधी को जो है तुरंत खोजना चाहिए। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है जो गोपाल खेमका जी हैं उनकी पृष्ठभूमि समाज सेवी का रहा है और किसी भी तरह का उन पर कोई भी आरोप आपराधिक को जो है हुए है घटना तत्काल इसका उद्बोधन हो और यदि 24 घंटे के अंदर यदि उद्बोधन नहीं हुआ तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जो है रोड पर आएंगे और हम ये बात करेंगे कि आप अपराधी को उद्बोधन करो, दोषी जो पुलिस पदाधिकारी है उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करो और तब हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता नेता